हरे भरे जंगल के बीच केले के पेड़ के नीचे छोटा सा बंदर मिट्ठू रहता था। उसकी आंखों में मासूम सपने थे और पेट में रोज की भूख। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए मिट्ठू खुद ही जीना सीख रहा था। एक दिन उसने पेड़ पर लटके सुनहरे केलों का गुच्छा देखा। खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं, पर ऊंचाई उसकी नन्ही पहुंच से दूर थी। वो पत्थर पर चढ़ा, नन्हे हाथ फैलाए, बार बार फिसला, फिर भी हार नहीं मानी। हर कोशिश में उसे माँ की याद आती। हिम्मत मत हारना। आंसू आंखों में थे, पर चेहरे पर मुस्कान। आखिरकार उसने एक केला छू लिया। उस पल मिट्ठू को लगा जैसे माँ ने उसे गले लगाया हो। वो केला सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि उम्मीद थी कि अकेलापन भी मेहनत से जीता जा सकता है। जंगल की हवा में उसकी हंसी गूंज उठी और मिट्ठू ने सीख लिया कि एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक मेहनती बंदर, जिसका नाम था मिट्टू। मिट्टू रोज गांव के निर्माण स्थल पर जाता और मजदूरों के साथ ईंटें ढोता, पानी लाता और लकड़ियां उठाता। लोग पहले उस पर हंसते थे, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर सब उसका सम्मान करने लगे। मिट्टू को मजदूरी के बदले रोज थोड़ा फल और रोटी मिलती, जिसे वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ बांटता था। एक दिन तेज बारिश आई और अधूरा मकान गिरने लगा। मिट्टू ने बिना डरे सबको सावधान किया और खुद आगे बढ़कर रस्सी से सहारा दिया। उसकी सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई। उस दिन गांव वालों ने समझा कि मेहनत और हिम्मत किसी जाति या रूप की मोहताज नहीं होती। मिट्टू सिर्फ एक बंदर नहीं, बल्कि सबके लिए मेहनत और इंसानियत की मिसाल बन गया। Where you can direct a voice, create realistic dialogue। जंगल के पास रहने वाला एक छोटा सा बंदर था, चीकू। वो इंसानों से डरता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि सभी दिल के अच्छे होते हैं। रोज वो गांव में जाकर बच्चों के साथ खेलता और दुकानों से गिरे फल खा लेता। एक दिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, डंडों से डराया और मजाक बनाया। चीकू की आंखों में डर और दर्द था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। लोगों को उसका दर्द दिखाई नहीं दिया, उन्हें बस हंसी आ रही थी। कई दिन तक चीकू भूखा रहा, प्यासा रहा। अंत में एक बच्ची ने उसकी हालत देखी। उसका दिल पिघल गया। उसने अपने पिता से कहा और चीकू को आज़ाद करवा दिया। जंगल लौटते समय चीकू की आंखों से आंसू गिर रहे थे, दर्द के नहीं, बल्कि इस उम्मीद के कि शायद हर इंसान क्रूर नहीं होता। कहानी सिखाती है, जानवर भी महसूस करते हैं, उन पर दया करना ही इंसानियत है। मंकी लव। घने जंगल में बंदरू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे, तोता मिट्ठू, हाथी गज्जू, खरगोश चीकू और भालू भोलू। हर सुबह सब मिलकर नदी किनारे खेलते, कभी पेड़ों पर झूलते तो कभी पानी में छींटे उड़ाते। एक दिन जंगल में आमों का बड़ा पेड़ मिला। बंदरों ने तुरंत योजना बनाई, सब मिलकर आम तोड़ेंगे और बराबर बांटेंगे। मिट्ठू ऊपर से आमों की खबर देता, गज्जू अपनी सूंड से डाल हिलाता, चीकू नीचे टोकरी लगाता और भोलू सबकी रखवाली करता। देखते ही देखते ढेर सारे आम इकट्ठा हो गए। खुशी में सबने आम खाए और हंसते गाते नाचने लगे। तभी बारिश आ गई। सब एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर कहानियां सुनाने लगे। उस दिन सबने सीखा कि दोस्ती और मिलजुल कर काम करने से हर दिन मजेदार बन जाता है। ट्री मंकी। जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में एक बंदर रहता था, जिसका नाम था बन्ना। बन्ना शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक दिन गांव का एक लड़का राहुल जंगल में रास्ता भटक गया। तभी बन्ना ने उसे देखा। पहले तो राहुल डर गया, लेकिन बन्ना ने मुस्कुराकर उसे पानी पिलाया और सही रास्ता दिखाने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। राहुल रोज बन्ना के लिए फल लाता और बन्ना उसे जंगल के रहस्य दिखाता। जब गांव में बाढ़ आई तो बन्ना ने पेड़ों की ऊंचाई से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद की। गांव वाले हैरान रह गए। उस दिन से इंसान और जानवर के बीच की दीवार टूट गई। राहुल और बन्ना की दोस्ती ने सबको सिखाया कि सच्चा दिल हो तो दोस्ती भाषा या जाति नहीं देखती, बस भरोसा और प्रेम देखती है। एक गांव के पास जंगल में चिंटू नाम का शरारती बंदर रहता था। पास ही रामू नाम का एक इंसान अपने खेत में काम करता था।
एक दिन रामू थककर पेड़ के नीचे बैठ गया। चिंटू ने मौका देखा और खेल शुरू कर दिया। कभी वो रामू की टोपी छीनकर भाग जाता, कभी खेत से गन्ना उठाकर उसे चिढ़ाता। रामू पहले तो गुस्सा हुआ, फिर हंसने लगा। उसने भी खेल में साथ देना शुरू किया। रामू गेंद फेंकता और चिंटू उछल कूदकर उसे पकड़ लाता। बच्चे तालियां बजाने लगे। देखते देखते पूरा गांव जमा हो गया। शाम होते होते चिंटू ने रामू के पास बैठकर केला खाया। दोनों थक चुके थे लेकिन खुश थे। उस दिन गांव वालों ने समझा कि खेल और दोस्ती से इंसान और जानवर के बीच भी प्यार। जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में एक बंदर रहता था। उसका नाम था मिट्टू। जंगल कट जाने के कारण उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था। मजबूरी में मिट्टू गांव में आकर मजदूरी करने लगा। वो ईंटें उठाता, पानी भरता और खेतों में काम करता। इंसान उसे हंसी मजाक का साधन समझते थे, लेकिन मिट्टू चुपचाप मेहनत करता रहता। उसे बस इतना चाहिए था कि पेट भर खाना मिल जाए। एक दिन तेज धूप में काम करते करते मिट्टू बेहोश हो गया। तब एक बूढ़े किसान को उसकी मेहनत का एहसास हुआ। किसान ने मिट्टू को पानी पिलाया, खाना दिया और कहा, मेहनत चाहे इंसान करे या जानवर, उसकी इज्जत होनी चाहिए। उस दिन के बाद गांव वालों का नजरिया बदल गया। मिट्टू फिर से जंगल लौटा, लेकिन सबके दिलों में एक सीख छोड़ गया। मजबूरी किसी को छोटा नहीं बनाती, मेहनत उसे महान। हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था मिट्टू, एक नन्हा और समझदार तोता। पास ही जंगल में रहता था एक शरारती लेकिन दिल का अच्छा बंदर। एक दिन बंदर भूख से परेशान था। पेड़ों पर फल कम थे। उसने उदास होकर मिट्टू को अपनी परेशानी बताई। मिट्टू ने सोचा और बोला, क्यों ना हम मिलकर कुछ करें। मिट्टू गांव उड़कर गया और खेतों में पके फलों की जानकारी लाया। उसने बंदर को सही रास्ता बताया ताकि किसी को नुकसान न हो। बंदर ने मेहनत से फल इकट्ठे किए और बदले में गांव के बच्चों की मदद की। धीरे धीरे गांव वाले भी बंदर को समझने लगे। मिट्टू की समझदारी और बंदर की मेहनत से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इस कहानी से सीख मिलती है कि समझदारी और सहयोग से हर समस्या हल हो सकती है।